स्वयं भगवान जगन्नाथ सेवक के रूप में अपने आए। उन्होंने माधव दास के गंदे वस्त्र धोए और माधव दास को भी स्नान करवा के स्वच्छ कर। फिर क्यों भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं? भगवान जगन्नाथ जी के कई रहस्य हैं, लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा पाया और उनके चमत्कार दूर दूर तक प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए हैं? इसे लेकर कई पौराणिक कथाएं चली आ रही है। एक मान्यता यह है कि ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और उन्हें सहस्त्र स्नान कराया जाता है। आषाढ़ महीने में बहुत ज्यादा धूप और गर्मी होती है, तब भगवान जगन्नाथ को 108 घड़े ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है। इस उत्सव को स्नान उत्सव कहा जाता है। ठंडे पानी से स्नान करने के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं। स्नान उत्सव के दिन भगवान पूरे दिन धूप में खड़े रहते हैं और ठंडे पानी से स्नान करते हैं। इसीलिए माना जाता है कि ठंडा गर्म होने की वजह से उन्हें बुखार हो जाता है और वे बीमार हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें उपचार के लिए एक कमरे में रख दिया जाता है और उस कमरे को अनासार कहा जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ किसी भी भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं। केवल उनके सेवक और राजवैद्य यानी कि डॉक्टर्स को ही भगवान के अनासार में प्रवेश करने की अनुमति होती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ का विशेष ख्याल रखा जाता है। उन्हें कई प्रकार की औषधि दी जाती है। अलग अलग प्रकार के काढ़े पिलाए जाते हैं। सादा भोजन जैसे खिचड़ी इत्यादि का भोग लगाया जाता है। 15 दिन तक वे केवल काढ़ा और फलों का जूस पीते हैं। सोने से पहले भगवान को मीठा दूध अर्पित किया जाता है। साथ ही पूरे 15 दिन तक भगवान को शीतल लेप भी लगाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दौरान मंदिर में न तो घंटी बजाई जाती है, न भक्तों को दर्शन करने की अनुमति होती है। भगवान जगन्नाथ के बीमार होने की एक और भी कथा प्रचलित है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त रहते थे। उनका नाम था श्री माधव दास। माधव दास यहाँ अकेले रहते थे। वे अकेले बैठे बैठे भगवान जगन्नाथ के भजन किया करते थे। भगवान के साथ खेलते थे। भगवान को अपना सखा मानते थे। एक बार माधव दास अतिसार यानी कि उल्टी और दस्त के पीड़ित हो गए और वे बहुत ही कमजोर हो गए। उन्हें उठने बैठने में भी समस्या हो गई। वह अपना सारा काम खुद किया करते थे। देखते ही देखते उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तब स्वयं भगवान जगन्नाथ सेवक के रूप में अपने भक्त माधव दास की सेवा करने आए। उन्होंने माधव दास के गंदे वस्त्र धोए और माधव दास को भी स्नान करवा के स्वच्छ करते थे। उनकी संपूर्ण सेवा करते थे। जब माधव दास स्वस्थ हुए तब भगवान जगन्नाथ को उनकी सेवा करते देख वह समझ गए कि यह तो मेरे प्रभु जगन्नाथ है। एक दिन माधव दास ने भगवान से पूछा, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप चाहते तो मेरा यह रोग पल भर में दूर कर सकते थे। रोग दूर करते तो आपको मेरी सेवा न करनी पड़ती। तब भगवान ने कहा, मुझसे मेरे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता। जो नियति में होता है वो भोगना पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के लिए अगला जन्म लेना पड़े। अब तुम्हारे भाग्य में जो यह 15 दिन का रोग और बचा है, इसीलिए 15 दिन का रोग मैं अपने ऊपर लेता हूँ। इसी तरह माधव दास का 15 दिन का रोग भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। तब से हर साल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के 15 दिन पहले बीमार पड़ जाते हैं और इसी कारण से भगवान जगन्नाथ के कपाट 15 दिन तक बंद रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान जगन्नाथ के अस्वस्थ होने को उनकी ज्वर लीला कहा जाता है। जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं तब वह रथ पर सवार होकर अपने भक्तों से मिलने आते हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।